मैंने श्रीमद् भगवत गीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे ये ज्ञान नहीं हुआ कि हम सब आत्माएं हैं और ये जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है। हमें अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे रूप से बाहर निकलने का, और गीता इस इम्तिहान को पास करने की एक अहम किताब है। भगवत गीता के कुल 18 अध्याय हैं और ये संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई है। ये ज्ञान परमात्मा ने श्री कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्मयुद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को करीब 5000 साल पहले दिया। ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ। परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की, और यही नहीं, एक विवाहित औरत को बड़ी सभा में अपने वरों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाती, युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ पहले परमात्मा ने गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी। गीता, बाइबल, कुरान, तूरा और गुरु ग्रंथ साहिब परमात्मा द्वारा दी गई, जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए, सब आत्माओं के लिए। क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उनकी सृष्टि के बारे में, और सबसे अहम वे इन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्माओं को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। और इन्हीं कायदों की बुनियाद पे एक आत्मा को शरीर त्यागने के बाद परखा जाएगा, और इस परीक्षा में पास होने के बाद हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, मैं ही शुरू से पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते या सुन सकते हो, वे सब मैं हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने बनाया। मैंने ही भगवान, शैतान, इंसान और राक्षस बनाया। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ, सब में मैं ही हूँ। मैं ही वृद्धा बन के सब बनाता हूँ और रुद्रा बन के सब नष्ट कर दूंगा। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूंगा ताकि आत्माओं को सदा के लिए मुक्ति मिल सके जन्म और मृत्यु से। भगवत गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईथर से किया। अर्जुन को भी श्री कृष्ण का विराट स्वरूप देखने के लिए श्री कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवत गीता कहती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई नहीं मार सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई डुबा नहीं सकता और ना ही कोई काट सकता है। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए आत्मा को परमात्मा से बिछड़ के पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है। भगवत गीता कहती है आत्मा को कुल 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद मनुष्य रूप मिलता है, मनुष्य शरीर मिलता है, मनुष्य का दिमाग मिलता है, ताकि वो संसार के सबसे बड़े मर्यादाओं की परीक्षा में बैठ सके। हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं को चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन या मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्माओं को अपने अंदर की तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो है जो हमारे अंदर
हीन भावना न करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्माओं को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्माओं को जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिलती है। यही वह द्वार है जिन्हें समझ के ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल या कुरान में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना। यही तो धर्म है। और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में अपने पृथ्वी पे होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस जिंदगी में भोगने वाली चीजें और रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा या अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनके हर बुनियादी रिश्तों पर खड़ी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ और मोक्ष, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को हर मनुष्य को अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छा रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती है और कुछ अधूरी रह जाती है, और उनके पूरा होने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पे आना पड़ता है। भगवत गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पे वापस आने का, और हम अगर कोई भी इच्छा ना रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफ़ी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ़ करके, और जिनसे आपने बुरा किया उनसे माफ़ी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्माएं इन 4 दरवाजों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को इस मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सभी वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी इस संसार में रहकर बनाया अब किसी और का होगा, और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक पे जाती है। नरक में आत्माओं को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती है, और सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से नया शरीर, नया दिमाग मिलता है इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए। और परीक्षा में वही सब फिर से दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर जीवन में अपने कई जन्म के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी कभी बुरे हालातों को पार करके जाना पड़ता है। और जब तक आत्मा परमात्मा के साथ
योग को नहीं समझ लेती वो मुक्ति नहीं पा सकते। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्मयोग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरों के कल्याण के लिए हो। वाल्मीकि ने रामायण लिख के, श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा करके, उन्हें 4 धाम की यात्रा करवा के, मदर टेरेसा ने अपने प्यार और सेवा के माध्यम से, और मैडम क्यूरी ने वैज्ञानिक खोज में अपने शरीर जीवन का त्याग करके और अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। भगवत गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा को पा भी सकती है और उनके साथ योग लगा भी सकती है। इसे राजा योग कहते हैं, क्योंकि दिमाग या मस्तिष्क सभी इंद्रियों का राजा होता है। एक मनुष्य अपनी आस्था, सांस प्रणाली, आसन, अभ्यास, साधना और तपस्या के रास्ते परमात्मा को इस योग के माध्यम से पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की ऊर्जा यानी कि चक्रा और कुंडाली को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से ध्यान लगा के परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। शंकराचार्य, स्वामी परमहंसा, स्वामी विवेकानंदा और उनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ संधि लगा पाए। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि हर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ आए, योग ना भी समझ आए, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए और मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूँ। परमात्मा को दिल की गहराइयों से पुकार के पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा खुद किसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तो ये थे गीता के कुछ मूल बातें, जिसे अगर आपने पसंद किया तो इसे औरों को बांटिए, ताकि सब आत्माएं अपने यहाँ होने का मूल रूप समझ सके और गीता में कही गई सभी बातों का पालन कर सके, ताकि वो इस जन्म और मृत्यु से सदा के लिए मुक्ति पा सके और हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रह सके। धन्यवाद।